चला जाए बउआ, सीधा बैठो, चला जाए हो, रेडी। तो आज हम लोग मैथ के चैप्टर ज्योमेट्री यानी त्रिभुज के परिमेय 6.7 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिमेय 6.7 को हम लोग आज सिद्ध करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग परिमेय 6 को हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। परिमेय 6.1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक में क्या है मालूम है? थेल्स परिमेय। परिमेय 6.1 क्या है? थेल्स परिमेय। परिमेय 6.2 क्या है? थेल्स परिमेय का। ओकरा बाद एस 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 समरूपता, ए समरूपता, एस ए एस समरूपता। ओकरा बाद परिमेय 6.6 जो उस पे क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे, याद है? परिमेय 6.6 क्या कहता है मालूम है? जब यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग का अनुपात के क्या होता है? बराबर। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। परिमेय 6.6 का बात हो रहा है, ठीक है। तो परिमेय 6.6 तक हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग परिमेय 6.7 को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। आ रहा है समझ में? तो चला जाए अब परिमेय 6.7 क्या कहता है, चला जाए। तो देखो परिमेय 6.7 कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो अब समकोण है तो फिक्स है कि उसमें एक कोण कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो परिमेय 6.7 कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, ध्यान से सुनिएगा, समकोण वाले शीर्ष से कोण पे क्या डालेंगे? लंब। कोण पे क्या डालेंगे? लंब। तो अब जो पहले एक बड़का त्रिभुज अकेले रहे, जब कोण से लंब डालेंगे तो अब वो बड़का कोई भाग में बढ़ जाएगा, दूगो छोटका बनी के ना बनी। तो अब वो कहता है कि दोनों जो छोटका होगा, दोनों छोटा का बड़का के आपस में क्या होगा? समरूप। दोनों छोटका बड़का के क्या होता है? समरूप। आप परस्पर भी आपस में क्या होते हैं? समरूप। परस्पर भी आपस में क्या होते हैं? समरूप। मेरी बातें अभी आधा समझ में आया होगा, आधा समझ में नहीं आया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुनिए। भुलाकर जो सीखने में मजा है वैसे आपको सीखने में मजा नहीं। आ रहे हैं ना समझ में? शाहरुख खान का मूवी देखा है कि नहीं देखा है? हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं, हाँ है ना। तो घबराइए मत, आपको समझ में सब आएगा। ध्यान से हमने क्या बोल लिया बबुआ? परिमेय 6.7 ये कहता क्या है? ध्यान से सुनिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो पहला नंबर एक शर्त बा कि समकोण त्रिभुज होके के चाहिए। आ समकोण वाले शीर्ष से कोण पे क्या डालेंगे? लंब। क्या डालेंगे? लंब। तो इतना ओकर शर्त बा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये है तो दो गो छोटका बनी त्रिभुजवा, दोनों छोटका बड़का के क्या होता है? समरूप। आप परस्पर दोनों छोटका आपस में भी क्या होता है? समरूप। ये कहता है परिमेय 6.7। परिमेय 6 बातें समझ में आया? तो अब इसमें दो चीज इंपोर्टेंट होगा। दिया क्या है? लाना क्या है? दिया क्या है? लाना क्या। तो एक दिया का मतलब बुझाता है क्या कहता है? एगो समकोण त्रिभुज हो और समकोण वाले शीर्ष से कोण पे क्या हो? लंब। ये दिया है। ये क्या करना है? हमें लाना क्या है? सिद्ध क्या करना है? तो दोनों छोटका जो त्रिभुजवा बा बड़का के का बा? समरूप। आ फिर दोनों छोटका भी आपस में का बा? समरूप। ये हमें सिद्ध करना है। परिमेय 6.7 कहता है। आ रहा है समझ में? तो अगर मान लो अगर हम सिद्ध कर दें, ये क्या कर देनी बबुआ? हम सिद्ध कर देनी, तो ये एगो नियम हो जाए कि ना हो जाए? थ्योरी हो जाए। आ जानते बड़ा परिमेय है तो सिद्ध होइबे करेगा। आ जितना भी परिमेय है सब यही हम लोग का है, थ्योरी है। यही मेन मलाई। बातें समझ रहे हैं? जब थ्योरी कंप्लीट रहेगा तबे तो कोई क्वेश्चन भी समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे पहले हम आपको बताए हैं ना कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 नियम है कि ना हो? ये पे बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करते हैं? बनाते हैं। तो क्या परिमेय नु हो? नौवा में सिद्ध कर गइल बा, नौवा में पढ़े होंगे आप लोग, मालूम है? तो वैसा ही चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना? 360। ये सब परिमेय है। तो सिद्ध कर ले बड़ा तबे तो एगो नियम बना है। तो उसी तरह परिमेय 6.7 भी सिद्ध करब तो ये एगो का बन जाई? नियम। समझ रहे मेरे बात को? तो अब देखिए बोर्ड पे हम आपको बता रहे हैं कैसे। मान लो एक कहना अनुसार हम लोग चल रहे हैं। एगो बना दिए समकोण त्रिभुज बबुआ। अब देखो एचडी कैसे समझ में आई, घबरा मत। है कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। जौन जौन कह रहा है ध्यान से उसका हम लोग चला जाए। ऐसे आप लोग किताब में देखिएगा लिखा होगा परिमेय 6.7 है ना किताब में, तो
तो उसमें लिखा होगा ये जो हम बतिया कह रहे हैं, ये बतिया लिखा होगा, वो कौन भाषा में लिखा होगा, अपना भाषा में। तो बस मेन बतिया ये है। तो क्या कहना चाह रहा है ध्यान से, समकोण त्रिभुज में ये समकोण है, क्या कहता है, समकोण वाले शीर्ष से, कौन वाले शीर्ष से, तो हेकरे से हो, आ कोण कौन है ये हो, तो समकोण वाले शीर्ष से हम कोण पे क्या डालेंगे, लंब। लंब डाले के मतलब भैया कितना कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए ना, ये एक और शर्त है, ये होना चाहिए। अगर ये है तो वो कहता तो कोई गो त्रिभुज बना लेंगे, 3 गो देखो, तो 2 गो छोटा का, एगो कौन बनाता है। तो अब वो क्या कहता है, कहीं दोनों छोड़ कर, जैसे BCD एगो बनल नू, एगो ABD बनल नू, तो ये जो दोनों छोटका होगा बड़का के क्या होता है, समरूप होता है, बड़का के क्या होता है। आ फिर परस्पर आपस में दोनों छोटका भी आपस में क्या होता है, समरूप होता है। आ रहे समझ में, मतलब इसमें हमें 3 चीजें सिद्ध करना है। कितना चीजें, बड़का ऊपर वाला छोटका को समरूप करना है, बड़का नीचे वाला छोटका को क्या करना है, बड़का बुझाता नहीं, ABC के बात करता नहीं, बड़का नीचे वाला को क्या करना है, छोटका को समरूप करना है। अब परस्पर दोनों छोटका भी आपस में क्या करना है, समरूप करना है। ये कहता है परिमेय 6 पॉइंट। बातें समझ गए, तो पहले बताओ लोग क्वेश्चन का मतलब समझ में आइला कि ना आइला, क्या कोनो दिक्कत। हाँ पहिलका ले तनी लागल कि का कहता है, लेकिन अब क्लियर भइल के ना भइल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध होगा तो कैसे, एकदम चटनी नियन चटबा, घबरा मत, तू ही सिद्ध करबा, हमारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं। बस थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। थ्योरी क्या होना चाहिए आपको, थ्योरी आपको हम लोग पीछे क्या किए हैं, पढ़े हैं, सर्वांशम और समरूप का थ्योरी पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, थोड़ा हाईलाइटेड हो जाए एक बार। सर्वांशम, 2 त्रिभुज सर्वांशम कब होंगे बताइए, जब 2 त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों भुज आपस में क्या हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। याद है 2 गो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब 2 त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। और में सिद्ध करने का भी 4 गो नियम हम लोग क्या किए थे, कैसे सिद्ध होगा। अगर मान लो सवाल में आ गया कि सिद्ध करके बताओ कि 2 गो त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तो उसके लिए परिमेय हम लोग पढ़े थे ना, ऐसे होता है 3 गो, लेकिन एगो हम बोले थे ए समरूपता, याद है कौन कौन, एस समरूपता ना बबुआ। एक मतलब का बोलो, एस मतलब साइड, एस मतलब साइड यानी भुजा का बात करता है, ए मतलब किसका बात कर रहा है, एंगल यानी किसका बात कर रहा है, कोण का। तो एस, अगर एस लिखे हैं समझ जाना किसका बात हो रहा है, भुजा। ए लिखे हैं तो किसका बात हो रहा है, तो पहिल का पढ़े थे एस समरूपता। अरे समझ में, ये नियम कब लगाएंगे मालूम है, जब सिद्ध करने के लिए सवाल आएगा तो, क्योंकि मेन तो नियम होता है कि 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजा का अनुपात। लेकिन जब सिद्ध करने के लिए देगा कि सिद्ध करके बताओ कि दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तो वहां 3 गो कोण, 3 गो भुजा, 6 गो चेक करने की जरूरत, 3 गो से पता चल जाएगा कि समरूप है कि, याद पड़ रहा है। तो पहले क्या पढ़े थे, एस समरूपता। ई क्या कहता है, अगर 2 त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है, या चाहे हम सवाल में कर दिए तो वहां हमें कोण चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट मार देंगे एस समरूपता से दोनों त्रिभुज का हो गया समरूप। ये कहता है कि नहीं कहता है। अब एगो और था इसमें, क्या था वो, ए समरूपता। एक मतलब क्या, ए मतलब एंगल यानी कोण का बात हो रहा है। ये क्या कहता है बताइए जल्दी, यदि 2 त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, तो वहां भुजा चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट मार देंगे ए से दोनों त्रिभुज का हो गया। याद पड़ रहा है सारी बातें। अब हम एगो और बतैले रही, ए समरूपता, 3 गो कोण ना 2 गो कोण पे पता चल जाएगा ना हो, बताए थे ना हम कि अगर 2 त्रिभुज के 3 गो कोण ना, अगर 2 गो कोण हमारा का लोग बराबर, तो तीसरा कोण भी चेक करने की जरूरत, क्योंकि आपको मालूम है जब 2 गो कोण बराबर हो जाएगा, तीसरा ऑलरेडी आपस में क्या होगा। तो अगर 2 त्रिभुज के 3 गो कोण बराबर है तो ए से डायरेक्ट मार देंगे, क्या हो जाएगा समरूप, होगा कि नहीं होगा। अब ए से एस यानी भुजा कोण भुजा। अब ई क्या कहते हैं बबुआ, अगर 2 त्रिभुज के 2 गो भुजा बीच के, दूसरे त्रिभुज के 2 गो भुजा बीच के, भुजवा का अनुपात बराबर हो और बीच का कोणवा आपस में क्या हो, तो ए से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मेन यही 4 गो नियम है, ये 4 गो नियम पर सारे सवाल का होता है, सिद्ध होता है। चले आगे, तो चलो अब परिमेय 6.7 का कहते हैं, आप लोग समझ गिला हलो कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कोण पे क्या डालेंगे, लंब, तो दोनों छोटका बड़का के क्या होता है समरूप। अब परस्पर दोनों आपस में भी क्या होता है समरूप। तो हम लिख सकते हैं, जा दिया है
का है हो दिया है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना डिग्री लिख सकता नहीं। आ ये भी लिख सकता नहीं कि बी डी लंब क्या है ए सी का कोनो दिक्कत। ये सब तो दिया है, ये सब क्या करना है तो सिद्ध करे। क्या करे हो सिद्ध करे, सिद्ध करे। क्या का सिद्ध करना है, इनमें 3 गो सिद्ध करना है ना हो। छोटा का सॉरी बड़ा का ऊपर वाला, छोटा का बड़ा का नीचे वाला, छोटा का और फिर परस्पर दोनों छोटा को क्या करना है समूह करना है, यही ना करना है। तो बड़ा का जैसे मान लेने लेने त्रिभुज ए बी सी आ ऊपर वाला लेता नहीं बड़ा का ना हो त्रिभुज ए डी बी, ठीक है नु त्रिभुज ए डी बी। दूसरा लेंगे मान लो बड़ा का ना हो बड़ा का त्रिभुज सी बी ए समरूप का है, सी बी ए बड़का ना है। अरे बोलो लो बड़का समरूप है नु। अरे समझ में अब जब भकुआ रहे कि कैसे लिख रहे हैं ना। अच्छा घबरा मत, हम बता दे रहे हैं। त्रिभुज सी बी है, तब हेने का लेंगे बबुआ त्रिभुज सी डी और बी, नीचे वाला छोटा का सी डी नीचे वाला है ना छोटा का। अब सुनो तीसरा दोनों छोटा का दोनों छोटा का त्रिभुज ए बी डी लेनी नु हो त्रिभुज ए बी तो लेंगे है ना त्रिभुज बी बी सी डी दिया है तीनों हमें क्या करना है समरूप करना है। बड़ा का ऊपर वाला छोटा का, बड़ा का नीचे वाला छोटा का, दोनों छोटा का, ये ना समरूप करना है। हाँ तो अब हम कहेंगे तुम लोग देखते इसको मार दोगे, पूछो कैसे पकड़ा जाए। तो अब लेकिन हाँ फिर हम बोले हैं कि ज्यामिति में दिक्कत कब होता है, फिगर के अंदर क्या देता है फिगर, लेकिन जिसका हमें काम है उसी को पकड़ना है, जिसका हमें काम है। तो आप बताओ बबुआ बड़ा का और ऊपर वाला छोटा का समरूप करना है, कैसे होगा कोई बता सकता है? आए? ए का है उभयनिष्ठ और बी और डी। तो अब हमारा क्या कहता है बबुआ तारा लो अपने तो बना दिया तुम लोग, बोले हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, तू लोग खुद बनाएगा, हमें बनाने की जरूरत। पकड़ ले लो कि ना पकड़ लो। ए से केकरा नियम से हो दो कोण बराबर है, बबी जरा नहीं के बुझा ध्यान से देखो। हम क्या बोलिए बड़ा का आ ऊपर वाला तो दोनों में ए उभयनिष्ठ है कि नहीं हो। ए बी सी में भी पूरा ए आया, ए बी डी में भी पूरा आइल हो। अब देखो बड़का में बी का तना आई छोटका में डी का तना, तो दो कोण हो गए बराबर। तो गचा के ए से ना मार देंगे, दोनों त्रिभुज का हो गया का कोनो दिक्कत। अब बताओ बड़ा का आ नीचे वाला छोटा का कैसे होगा, सी उभयनिष्ठ अब बी डी, तो ए से फिर यो हो गए। तो देखो कब लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे पकड़ने का तरीका ध्यान से देखो कैसे पकड़ना है। बड़ा का ऊपर वाला छोटा का तो हेने ए लेंगे तो होनी हो, ध्यान से पकड़ना है, हेनियो ए तो होनी हो क्योंकि ए दोनों में बराबर है। बड़का में बी 90 तो छोटका में का कोनो दिक्कत। तो जब दो गो हो गए तो तीसरा का ऑटोमेटिक बराबर हो जाए। अरे ना हो जाए तू ही नु कहला हा कि ए का उभयनिष्ठ है, बड़का में ए तो छोटको में ए दोनों उभयनिष्ठ है। बड़का में बी 90 तो छोटका में हाँ, तब भाई सी और बी भी आपस में क्या हो जाएगा, होगा कि ना होगा हो। तो बड़का में सी हई बा छोटका में बी। अब ई मत कहे कि सर छोटको में बी 90 ना, छोटका में बी खाली होई नु आवता आ हई पूरा बी 90 बा, मालूम बानू। तो पहिलका हो गई आ दूसरा का बोल रहा, दूसरा में सी उभयनिष्ठ बा। तो पकड़ने का आसान तरीका ध्यान से देखो, हेने सी लेंगे बड़का में तो छोटको में का लेंगे, लेंगे कि ना लेंगे बबुआ। बड़का में का 90 तो छोटका में, तो जब दो गो मिल गए तो ऑटोमेटिक तीसरा बराबर हो जाए। तो हमें सी बी ले लेते हमें का बाचल ए, और जब हमें सी डी ले लेते हमें का बाचल, ये भी आपस में बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो अब लॉजिक देखो, हई दोनों जब समरूप कैला है, समरूप एक में नियम मिलल हो कि हई कोणवा आ हई कोणवा आपस में क्या है बराबर है। क्या है बी के बराबर क्या मिला होगा ए मिला है। हई कोणवा आपस में क्या है मिलल बा। अब पूछो कैसे, देख बबुआ ध्यान से। बड़का हई पहिलका वाला में बड़का में सी मतलब केकर बात करता है कर, आ ऊपर वाला में बी मतलब केकर बात करता है। तो ई सी और बी आपस में का बा हई वाई तो हई हो का हो जाए। अभी ले सकते प्रेजेंट में समझे खातिर। अरे बोलो लो
ई कैसे आइला मालूम बा? जब बड़का और ऊपर वाला कौन चीज कहीं छोटका, तो एकरा में बड़का में सी आ ऊपर वाला छोटका में बी बा ना बराबर। तीसरा कौन बा? अरे इधर नहीं है दे, तो बताओ हई वाई तो हई का ले लेनी हो गई हो। अब एक और कहनी बड़का नीचे वाला, तो देखो बड़का में ए बड़का में आ छोटका में बी, तो बड़का में ए मतलब केकर बात करता है कर, आ नीचे वाला छोटका बी मतलब केकर बात करता है, तो ये भी आपस में का हो गई। तो हई जो भइला प्रक्रिया हई वाई तो हई हो वाई, हई एक्स तो हई हो एक्स, कैसे भइला? हई बड़का ऊपर वाला छोटका कोई नहीं है, खाली एगो बड़का नीचे वाला, तो हई हमरा रिजल्ट मिल गई। तो बताओ ये तो डायरेक्ट हो गई, दोनों छोटका आपस में बराबर। कैसे? बड़का में ए लेम, बड़का में सॉरी ऊपर वाला छोटका में का लेम ए, तो नीचे वाला छोटका में का बराबर हुई? ए के बराबर का कोनो दिक्कत? ऊपर वाला छोटका में का लेंगे बी, तो नीचे वाला छोटका में का होगा? सी होगा न हो, तो बी के बराबर का होगा? वाई वाई बराबर है। अब बड़का ऊपर वाला छोटका में का 90 है डी, और नीचे वाला छोटका में का 90 है, तो दोनों में डी डी 90 है कि नहीं है? तो तीसरा का भी समरूप हो गया के ना होगा? का कोनो दिक्कत? तो हो गया प्रमेय 6.7 आप लोग का कर दिए, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो फिगर अलग अलग करके बताएं, बस समझ रहे हैं। दो कोण मिलल गचाक दे मार देंगे नहीं मार देंगे। तो अब का भुकवेल बड़ा बना दिलो। अब जौन तू कहला है उहे खाली हो जा का करना है, लिख देना है। का गलत चला जाए? तो देखो है लिख सकते हैं फर्स्ट से ना हो। परमाण परमाण कौन पकड़ेंगे? वही पकड़ेंगे जिसका हमें काम। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ना हो। बोलो लो बबुआ, अब ज्यादा काम ना, एक और पकड़े का आसान तरीका कैसे? पहले उभनिष्ठ पकड़ो, और बाद का पकड़ो 90 का पकड़ो, तो दो गो पकड़ा जी, तो तीसरा ऑटोमेटिक का हो जाए। तो बड़का में ए तो छोटको में कौन पकड़ता रहा? बड़का ऊपर वाला, दोनों में का बाहू उभयनिष्ठ है। लिख सकता नहीं जो बतिया कहनी है, जैसे सोचा खाली का करना है लिख देना है, चले हो। अब बड़का में का 90 हवा बी, और छोटका में डी, ऐसे लिख सकता नहीं, ए डी बी भी लिख सकता नहीं, चाहे डी लिख दी का ना बुझाई। डी 90 का 90 है हो 90 पर। तो बताओ लो दो कोण मिल गई, तो लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से, कहा से? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी। तो पहल का सिद्ध हो गई हवा, क्या कोनो दिक्कत? मजा आ रहा है? अरे बोलो, तो अब कौन सिद्ध करेंगे? दूसरा सेकेंड से चले न हो। वही त्रिभुज पकड़ेंगे जिसका हमें बारह का नीचे वाला है नु लाना है। तो पकड़े त्रिभुज सी बी ए और त्रिभुज सी डी बी में। आ रहा है समझ में? तो है हम लिखत रहनी है, तो तनी समझ मिला के लिखत रहनी है, तो कोनो बकुला नहीं ताकत वाला की क्या लिखत है। तो पहले वही लिखेंगे जो असली में समरूप है, उसी को पकड़ेंगे। यहाँ क्योंकि सही नु लिखना है, गलती तो लिखना है नहीं, तो समझ के लिखिएगा तभी नु आगे सिद्ध होगा। बातें समझ रहे हैं? तो पकड़ लेनी सी बी ए और सी डी बी में का बबुआ। अब बताओ एकरा में का बा? पहले उभयनिष्ठ वाला पकड़ना है। क्या पकड़ना है? बड़का में सी तो छोटको में बोला लो उभयनिष्ठ है, लिख सकते हैं उभय। अब बताओ बबुआ बड़का में का 90 बी, बड़का में तो छोटका में है 90 बा, कितना डिग्री पर हो? तो बताओ लो बबुआ दो कोण मिल गई, तो लिख सकते हैं ए समरूपता का बबुआ त्रिभुज सी बी ए और समरूप त्रिभुज सी डी दूसरा का प्रूव हो गई। का कोनो दिक्कत? तो अब बताओ जब दो गो सिद्ध कर दो तो तीसरा का ऑटोमेटिक बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब दो गो सिद्ध कोई नहीं तो हमारा ऐसे मालूम चल गई नीचे वाला में है बी और ऊपर वाला में ए, छोटका में आपस में का बा ऊपर वाला में है बी और नीचे वाला में है सी, आपस में का बा ये दो गो सिद्ध कला से हमारा रिजल्ट मिल गए ना मिल का कोनो दिक्कत? तो जब ई मिल गए तो तीसरा का में हमको तीनों कोण बराबर होता है। कौन कौन? हे में ए तो हे में बी बा बराबर, हेकरा में बी हेकरा में बराबर बा, दोनों में डी का बा
ये तो और गचाक दे ना मिल गए तो दोनों त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया कि नहीं हो गया। अब तुमको एगो बता रहे हैं नियम, ध्यान से सुनो। हम बार बार कहते हैं कि 7वां से लेके जो अगर 10वां तक 7 क्लास से 7 से पहले आप क्या कर रहे हैं उतना लोग ध्यान नहीं देता है, अरे समझ। लेकिन मेन पढ़ाई जो मैथ है, सवाल है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 से। अभी नहीं कह रहे हैं कि पहले पढ़ाई होता ही नहीं, होता है, लेकिन जो मेन जो कंसेप्टली पढ़ाई है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 से। हम कहते हैं ना बार बार, जो लड़का 7वां से लेके 10वां तक अगर ईमानदारी से पढ़ दिया ना बबुआ, 7वां से लेके कहाँ तक, 10वां तक, ओकर 90% कोनो लाइन में जाएगा, क्लियर हो गया 90%। अब यह जाओगे ना तुम कंपटीशन का तैयारी करने, एडवांस लेवल जो पढ़ोगे, हम बोले ना कि 7वां और 8वां ये सब काम में आता है अर्थमेटिक में। जितना लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, समय दूरी, पाइप टंकी, समय काट, ये सब कहाँ मिलता है, वर्गमूल, घनमूल, ये सब कहाँ मिलता है, 7वां और 8वां में मिलता है कि नहीं मिलता है। और 9वां और 10वां एडवांस का काम करता है। क्या काम करता है, एडवांस का। देखिएगा 9वां में एलजाबरा है, क्षेत्रमिति है, ज्योमेट्री है नु। एडवांस का सबसे ऋण का हड्डी माना जाता है क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री। एक और 10वें तक क्या है, अंत है, 10वें तक अंत है। अरे समझिए, तो 10वां तक अगर आप पढ़ लीजिएगा ईमानदारी से, तो आपको कोनो लाइन में 90% क्लियर है, आपको 1% दिक्कत। लेकिन होता क्या है, यही समैया में 90% पढ़ता नहीं है, जेकरा चलते आगे चल के क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। यह पढ़ाई खातिर ज्यादा से ज्यादा पैसा देता है। कंपटीशन में जीवन तो अब पे आएगा, ज्योमेट्री कोई मास्टर पढ़ाएगा तो आएगा थ्योरी, ऐसे देगा, और वहां कहेगा जानतर का बबुआ देखो ये नियम होला, का होला, ऐसे बना दिए समकोण त्रिभुज, समकोण वाले शीर्ष कोण पे का डालेगा, लंब। और जब कोई दिखे नियम होला कि हई कोण आपस में का होला, हई कोण आपस में का होला, उ कह दी, आगे का होगा, बढ़ जाएगा। अब वो तू रट लेब, लेकिन तू ऐसे पढ़ के जेब ईमानदारी से, तो तारा खुद बुझा जाए, ए सर का बताओ तारा, हमनी के सुधीर सर पहले ही गर्दा मचा देले। तू कह तरह का, तू खाली कह तरह बराबर होला, बोलो ना हम बताए तनी कैसे होला, इहो तरह के बता देता है, क्लियर है। तो इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी से आगे चल के ये बहुत काम करेगा। चले हम आगे, तो दूसरा हो गया बबुआ, तब कौना को सिद्ध करेंगे, लिख सकते हैं तीसरा से, जो वही पकड़ेंगे जिसका हमें काम है। का काम है वो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन बबुआ, बी सी पकड़े न हो। देखो उलल मत है, बोर्ड पे ध्यान दो। एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल एंगल बी बराबर एंगल सी, ये सिद्ध हुआ है। क्या हुआ है, बातें समझ में आई ला। ई कोनो सवाल में देले तो नहीं खे नू, अरे देले बा, ई तो तू सिद्ध कैला, दोनों छोटका के बड़का के साथ सिद्ध कैला, तब न ई तहा रिजल्ट का भइला आइला, बोला लो। हाँ, ई देले बा कि हेकरा में डी और हेकरा में दोनों का है बराबर, कितना डिग्री पर, तो बताओ एकरा में तो तीनों कोण मिल गए, ना मिल गए, तो लिख सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज क्या लिखेंगे बबुआ, सी बी, और समरूप त्रिभुज सी डी, बोलो लो। इसको क्या लिख दिए हो, क्या कोई दिक्कत, अरे बोलो लो। तो तीनों सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, तो एक बार हाईलाइटर मार दें, हाँ परिमेय 6 पॉइंट, घबरा लो मत, क्लियर है नू। चलो एक बार हाईलाइटर मार देते हैं। हाँ, तो परिमेय 6.7, तो ये पहले कहता क्या है, ये कहता क्या है मालूम है, क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कोण पे क्या डालेंगे, लंब। तो पहले तो एक आतना इस शर्त भाई होना चाहिए, अगर है तो अब क्या कहता है, दो गो छोटका त्रिभुजवा जो होगा बड़का के क्या होगा, समरूप, परस्पर दोनों छोटका भी आपस में क्या होगा, समरूप। ये सिद्ध करके क्या करना है, यही न परिमेय 6.7 कहता है। तो लिखनी एगो फिगर बनेनी, समकोण त्रिभुज है कितना डिग्री, 90 डिग्री, समकोण है शीर्ष से कोण पे क्या डाल देनी, लंब, मतलब यहाँ कोण कितना बनाए 90, लिखे हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर कितना, बीडी लंब, लंब का चिन्ह है मालूम है ना, उल्टा टी, ये सब तो दिया है। अब हई तीनों हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, बड़ा का ऊपर वाला छोटा का, बड़ा का नीचे वाला छोटा का, दोनों छोटा का, तो समरूप करना है लोग।
आ रहे समझ में, ये दिया है क्या करना है, लाना है, तो वही पकड़ेंगे जिसका हमें काम है। तो पहल का पकड़नी है कौन, बड़ा का ऊपर वाला छोटा का। तो कैसे सिद्ध करनी है, बड़ा का ए बी सी और एगो ए बी में दोनों में ए का बा उभयनिष्ठ, क्लियर बा। ए बी सी में पूरा ए आई, ए बी डी में पूरा ए बा, तो दोनों में उभयनिष्ठ बा। क्योंकि मान लो ए 50 डिग्री है तो बड़कों में 50, छोटकों में होगा कि ना होगा बबुआ। तो एगो कोण मिल गई ए उभयनिष्ठ। देखो ए बी सी में बी कितना डिग्री है, ए बी डी में डी कितना डिग्री है, तो दोनों में 90-90 मिल गई। तो जब दो कोण मिल गए तो गचाक दे मार देंगे ए से दोनों त्रिभुज का हो गया, उहे नु कहले बनी ए से दोनों त्रिभुज का हो गया। बड़ा का ऊपर वाला का कोनो दिक्कत। अब दूसरा बड़ा का नीचे वाला, तो गौर से पकड़ो ए बी सी, एगो बी सी डी है ना एगो, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, सी उभयनिष्ठ है। बड़का में सी तो छोटको में, बड़का में बी 90 तो छोटका में दो को मिल गई, तो गचाक दे मार देंगे ए से दोनों त्रिभुज का हो गया। अब जब भाई दोनों छोटका आके दोनों छोटका को बड़का के साथ समरूप कर देनी, तो हमारे को ये भी रिजल्ट मिलल कि नीचे वाला छोटका में बी, ऊपर वाला में छोटका में ए, आपस में क्या है, तो इसको एक्स लेनी है तो इसको क्या ले लिए। अब हमारा मिलल कि नीचे वाला छोटका में सी, ऊपर वाला छोटका में बी, आपस में क्या है, हम इसको ले लिए वाई, तो इसको क्या ले लिए, मैंने अपना से बराबर दिखाने के लिए माने, ठीक है। जब ई दो गो मिल गए तो दोनों छोटका भी समरूप हो जाए कि ना हो जाए। तो बड़का ऊपर वाला छोटका में ए, नीचे वाला छोटका में बी, ऊपर वाला छोटका में बी, नीचे वाला छोटका में बा बराबर, दोनों में डियावा का बा, ये तो तीनों कोण मिल गए गचा के ए से दोनों त्रिभुज का मार देंगे समरूप का कोनो दिक्कत। ये था आपका परिमेय 6.7। आ रहे समझ में, सीधी ना। अरे थोड़ा सा देखो है जब मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, अरे समझ में, यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ है मिस्टेक। अब यहाँ पर लिखना था दोनों छोटका, तो लिखा गया थोड़ा कुछ और ना। त्रिभुज ए बी डी और समरूप त्रिभुज बी सी ना हो है तो लिखबे किए हैं। थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत, ये ना थोड़ा मिस्टेक हुआ था। अब कोई दिक्कत ना है, तो इसको लिख लीजिएगा, क्लियर है। चला जाए आगे। अब एक याद रखो, यहाँ से एगो हमको थ्योरी मिल गया, क्या मिल गया, तो अगर समकोण त्रिभुज ऐसे नक्शा दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, नक्शा, और समकोण वाले शीर्ष से कोण पे क्या डालेंगे, लंब, क्या डालेंगे, लंब। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, बाबू ध्यान से देखो, ये कोण आपस में क्या है, ये कोण आपस में क्या है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब किसी की कहने की जरूरत नहीं है। तो ये था परिमेय 6.7, जो भी आई है बहुत एग्जाम में ये भी पूछता है। बोले 9 गो परिमेय, कोई गो परिमेय, 9 गो परिमेय को आप चटनी चल जाइए, इसमें से एगो फिक्स है कि आपको क्या करेगा, पूछेगा, और लास्ट में आपको इसमें से भी 5 गो वीवीआई मारेंगे, कोई को मारेंगे वीवीआई, और 5 में से उम्मीद है 100% की एक नंबर एगो जो होगा 5 नंबर के जरूर आता है, कोई दिक्कत। इसको आप नोट कर लीजिए, तब इसके आगे चल रहे हैं, ठीक है बबुआ ध्यान से। अब परिमेय 6.8, परिमेय 6.7 क्लियर हो गया। अब किसको पढ़ेंगे हम लोग, परिमेय 6.8। अब परिमेय 6.8 क्या कहते हैं मालूम है आपको, पाइथागोरस बाबा, याद बा, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय 6.8 क्या है, पाइथागोरस। ई क्या कहले हो, ई कहते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज है, यदि किसी क्या है, तो समकोण का मतलब कितना कोण बनाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। परिमेय 6.8 जो है पाइथागोरस परिमेय है, एगो परिमेय 6.9 वो पाइथागोरस परिमेय का विलोम, पाइथागोरस परिमेय का ओकर उल्टा। तो पहले अभी हम लोग 8 पढ़े पाइथागोरस परिमेय। अब ई कहले यदि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई क्या है, यानी समकोण का मतलब एगो कोण कितना बनना चाहिए। तो अगर कोई एगो समकोण त्रिभुज है तो सिद्ध करके बताओ कि बड़का भुजा का वर्ग अन्य दो छोटका भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर। यानी याद बाहु पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बहुत ही फेमस थ्योरी है उनका, के कर पाइथागोरस। तो पहले सिद्ध करिए तबे तो उनका थ्योरिया चली, आ रहे समझ में। अब वह थ्योरी अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति में जाइएगा तो सारा कहानी केवल किसका है, समकोण त्रिभुज का कहानी चलता है कि नहीं। तो आप लोग जो नाम सुने हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो मैं कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर लड़का रटते हैं नू, वह अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। बातें समझ में आ रहा है। तो परिमेय 6.8 का कहता है यदि कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है,
एकरा मतलब इनमें इनके अनुसार वो त्रिभुज होना चाहिए, तो कौन होना चाहिए? समकोण। तो अगर समकोण है तो हमें साबित करके बताना है कि बड़का भुजा का वर्ग अन्य दो छोटका भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है, यानी कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। आ रहा है समझ में? तो चला जाए, तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी, आ रहा है समझ में? तो इसमें तो केवल इतना ही दिया है, समकोण ये कितना डिग्री, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना बबुआ, इतना ही न दे लेगा। अब में कुछ नहीं है कहते हैं, उन्हें छेड़खानी करने का नहीं, इतना ही दिया, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो एंगल बी कितना हो गया, तो सीध करे, क्या करे हो कि बड़का भुजा का वर्ग अन्य दो छोटका भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है, यानी लिख सकते हैं कौन है न, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का है, हमारा मन करता है ऐसे लिखे के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर का हो, तो का नाराज हो जीबो, तो बतिया एक न भाई, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोलो, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या बोलो, कौन स्क्वायर बोलो, एहू तरी कर सकता नहीं कि ना, बताओ लो। तो आखिर हम ये तरी लिखत नहीं, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई, तू को हब तारे हम जानत नहीं, तू बहुत छहितर हव, आखिर लिखला जरूर कुछ ना कुछ राज के बात बा, तो घबराए के जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे लिख सकत नहीं, पहले बताओ। अब ध्यान से सुनो, हम बार बार कहते हैं कि टीचर और माँ बाप भले उनके तनी बात जो होते हैं आपको कड़वा लगता है, लेकिन वही दो इंसान हैं जो आपको चाहते हैं कि आप भविष्य में अच्छा राह पे चले। आ रहे समझ में? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है नालायक निकले। आ रहे समझ में? वो कभी उसका अपना बुराई अपने बच्चों को सुनना नहीं चाहते, बातें समझ रहे? उसी तरह टीचर भी होते हैं जो कभी आप लोग को गुस्सा में हम लोग डांटते हैं, बोलते हैं, तो केवल आपके लिए बोलते, कहीं भी उसको बुराई हम लोग को सुनाई न दे। आ रहे समझ में? इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं। आइए आप भी समझ रहे हैं, क्लियर है? लेकिन अब ध्यान दो, जैसे इसी तरह जो है किताबवा जो है जो लिखा है, कहीं ना कहीं हम लोग का माँ बाप है, गुरु है न हो, तो ये किताबवा वाला चाहेगा कि हम जो हमारा किताब पढ़ रहा है वो हमारा बच्चा है, ओकरा कबो तकलीफ हो, ओकरा दिक्कत हो, चाहेगा? तो देखो एकरा में यही से पहले परमेय 6 का देले बा 7, ओकरा बाद का देले बा 8, जे परमेय 6.7 पढ़ी तबे परमेय 6.8 ओकरा सिद्ध होई, आ ना तो ओकरा से फिर परमेय 6.8 डायरेक्ट सिद्ध करबो तो होखे वाला नहीं। बातें समझ रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं? यानी जो किताब लिखा है वो हमारे लिए क्या है, गुरु न है जी, माँ बाप है, वो चाहेंगे कि जो बच्चा मेरा किताब पढ़े उसको दिक्कत हो कबो, तो परमेय 6.7 सिद्ध कैला है, बोला लो कि ओकरा में का कैला सिद्ध, अगर कोनो समकोण त्रिभुज है, समकोण वाले शीर्ष से कोण पे का डालेंगे लंब, तो दोनों छोटका बड़का के का होई, समरूप होई, आ फिर दोनों छोटका भी आपस में का होई, सिद्ध कर दिले, बड़ा नहीं कर दिले, बस उन नियम तारा मालूम बात, तो परमेय 6.8 तारा सिद्ध करे में दिक्कत ना हो। तो लेकिन वो नियम लगेब कब, समकोण त्रिभुज हो आ समकोण वाले शीर्ष से कोण पे का होके के चाहिए, लंब का होके के चाहिए। तो एकरा में तो समकोण तो देले बा समकोण, लेकिन समकोण से कोण पे लंब नहीं दे, परमेय 6.7 तारा क्लियर बा, तबे परमेय 6.8 बनी, तो ओकरा खातिर कुछ नियम हमारा करे के पड़ी नु। तो एकरा में तो समकोण देले बा, पर समकोण से कोण पे लंब नहीं डाला है, तो नियम लागी कब हो, जब समकोण से कोण पे का डालेंगे लंब। ये तो सवाल में दिल नहीं, तो अभी हम अपना से डालेंगे, का पे डालेंगे, तो अपना से डालम तो का में लिखाई रचना में, तबे न परमेय 6.7 बाबा के नियम लागे, तो हैजा रचना में लिख सकता नहीं, घबरा मत, तो ही बनैब समकोण वाले शीर्ष से कोण पे हम का डाल देनी बबुआ, तो अपना से लिखेंगे तो का में लिखेंगे रचना में, और डॉट डॉट से देते हैं, का से देते हैं, क्योंकि ये सवाल में नहीं दिया है, हम अपना फायदा खातिर बनाने के लिए ये समकोण वाले शीर्ष से कोण पे का डालनी है, क्या कोनो दिक्कत हो, तो रचना में लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखो ना, हाथाना काम लिखे के बाद बीडी लंब एसी खींचा, बीडी लंब एसी का किया, का कोनो दिक्कत। तो अब बबुआ ध्यान दो, जब बीडी लंब एसी हम खींच देनी, तो अब नक्शा देखला से
परिमेय 6.7 हम नियम लगा सकता नहीं के ना बोला लो। परिमेय 6.7 ये नु कहेला कि समकोण हो, समकोण शीर्ष से कोण पेड़ का हो लंब, तो अब ओकर नियम लागी। तो अब एकरा में लाग सकता कि ना परिमेय 6.7 के नियम लाग सकता नहीं। तो चलो अब एक चीज और ध्यान दो, हई दी है देनी है तो एशिया जो है एशिया हई दोनों छोटका के योग के का होगा लिख सकते हैं। तो हम हईजा लिख सकते हैं AC बराबर AD प्लस BC बोली चाहे CD बोली उससे कोनो दिक्कत, यही दोनों का योग के बराबर पूरा AC होगा कि ना होगा हो चला जाए। तो चलो हम बोले हैं अब हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में दो चीज इंपोर्टेंट दिया क्या है लाना क्या है। तो अब यहाँ ध्यान दो बातें, अब यहाँ से अब कहानी का होगा स्टार्ट, यहाँ से कहानी का होगा। तो अब यहाँ परिमेय 6.7 हम नियम लगाएंगे, लगा सकते हैं, लेकिन याद करो परिमेय 6.7 में टोटल 3 गो घटना था। कोई गो घटना 12 का ऊपर वाला 12 का नीचे वाला आ परस्पर दोनों छोटा। तो अब तहार सवाल जैसे उठी सर कि अब हम कौन आखिर पकड़म कौना के समरूप करम कि हमार आंसर आई। आंसर बातें समझ रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि में तो 3 गो घटना होगा। अब मान लो कोई लो 12 का नीचे वाला छोटा का 12 का ऊपर वाला छोटा का आवते नहीं के आंसर, और लास्ट में करो दोनों का कोई लो छोटका छोटका तो अब आंसर आई तो कहब कि आ गई। तो ऐसे थोड़ी हो, वो में तो टाइम ज्यादा लगी कि ना लगी, बुझाता हम का कहते हैं। एक खाली बड़का पकड़ लो खाली का पकड़ लो छोटका, एक पेज ले गए दिमाग लागल ओकरो पे तहार ना आई। मान लो 12 का और कौन पकड़ लो ऊपर वाला छोटा का दिमाग लगे एक पेज गई ओकरो पे आंसर ना आई, तब लास्ट में पकड़ते रहो दोनों छोटका छोटका। अब मान लो ओकरा पे तारे आंसर का हो गए आ गए, तब कहबो कि हम सीख गए। ऐसे थोड़ी होता है, हमारा सवाल देखते ही पता चल जाए के चाहिए कॉमन लेम आ कॉमन ना लेम, कॉमन लेम तो आंसर आई, कॉमन ना लेम तो आंसर ना आई। बातें बुझाता हम का कहल चाहता नहीं। तो उसके लिए 2 चीज इंपोर्टेंट दिया क्या है लाना क्या है, चला जाए। तो देखो हमें क्या लाना है, पहला AB स्क्वायर लाना है ना बबुआ, ये दिया है क्या करना है लाना है। तो AB स्क्वायर, तो गौर से देखो में AB कहाँ बा, AB है दे बा, तो 2 गो समरूप हुई त्रिभुज। तो बताओ कौन लेंगे समरूप, 12 का ऊपर वाला पूछा का है, क्योंकि एबिया बबुआ 2 गो में बनू, एबिया 12 में बा और कौन है छोटका ऊपर वाला। तो AB का कहानी आएगा कब, जो 12 का और कौन लेंगे ऊपर वाला छोटका, तबे नु कहानी चलिए ओकर, बुझाता बात के का कहता है। तो चलो अब प्रमाण में वही पकड़ेंगे जिसका हमें काम। तो लिखेंगे का जाओ त्रिभुज AB, डायरेक्ट लिख देगा डायरेक्ट चलना लिख लिखेंगे त्रिभुज ABC, बबुआ ध्यान से त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD ना हो, ठीक बनू। ABC ना हो, देखो ज्यादा दिमाग मत ना लगाओ, हाथ में दिमाग का लगाना है। ABC ठीक बा, बोर्ड पे ध्यान दो। तो A के बराबर है नहीं A हो ना हो, है में B नब्बे होने का हो D और का हो जाए ये नहीं पकड़ेंगे ना होगा। 12 का ऊपर वाला छोटा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ज्यादा ताम झामना परिमेय 6.7 से परिमेय 6 अभी ना लिखना है कि हई कौन बराबर हो कौन बराबर, डायरेक्ट परिमेय 6.7 से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप, त्रिभुज AB और समरूप त्रिभुज AD लिख सकता नहीं हो। अरे बोलो लो परिमेय 6.7 से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप। तो जब ये समरूप हो गया तो फिक्स है कि एक तीनों कोणों बराबर होगा और तीनों भुजों आपस में क्या होगा होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन वही लेंगे जिसका हमें काम है, हमें क्या चाहिए AB स्क्वायर चाहिए नू। तो देखो यानी AB लेंगे तो होने का होगा AD, तो AB बटा का लेंगे क्योंकि भुजा का अनुपात बराबर हो, तो AB का संगतिया कौन होगा। तो अब दिमाग लगाओ, हमें AB नहीं लाना है, क्या लाना है AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर आएगा कब, एगो और नीचे वाला AB रहेगा तबे ना आएगा। तो देखा हेने AB का हेने नीचे आने के लिए हेमेशन होना चाहिए, तो शुरू और अंतिम, तो हेनियो का लेंगे शुरू और अंतिम। तो हम कह सकते हैं AC बटा का होगा AB, दोनों आपस में क्या है
आ रहा है समझ में? होने का तो यो हो जाएगा, जैसे BC के बराबर क्या हो जाएगा DB, BC अनुपात DB भी होगा, पर एकरा से हमारा कोनो काम ये हमें लेने की जरूरत। बार बार बातें कहते हैं, ध्यान देना, दो चीज दिया क्या है उसी के हिसाब से काम करते हैं हम लोग, AB बटा AB, लेकिन AB स्क्वायर तो AB नीचे होना चाहिए, तो नीचे हेकरा में सुन जाइए, तो शुरू और अंतिम, तो हेनियो का लेंगे शुरू और, तो AC बटा AB हो जाएगी। अब दोनों अनुपात आपस में क्या हुई बबुआ, तब पीछा पीछे गुना कर सकते हैं। अरे बोलो लो, तो गुना करबो तो कितना हो जाए, AB गुने AB कितना हो जाए AB स्क्वायर, हेने गुना करबो तो क्या हो जाए AC गुने AB, AC गुने समीकरण एक मान ले लो। चलो अब यातना आई लू, चलो जाओ अब आगे चले गए। अब दूसरा क्या लाना है, BC स्क्वायर क्या लाना है, तो अब बताओ BC लाना है तो दो को त्रिभुज समरूप करना पड़ेगा। कौन त्रिभुज करेंगे, बड़ा का नीचे वाला, देखते आप बता रहे कि नहीं बता रहे, अब अंदाजे पाछे पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि BC देखा है बानू हो, तो बड़को में बा नीचे वाला, तो यही दो को समरूप करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट लिख देगा परमेय 6 पॉइंट, परमेय 6.7, यही दो को त्रिभुज को, बड़ा का नीचे वाला, तो देखा हेने C लेंगे तो हेनियो का ही बबुआ, C के साथ C का है उभनिश, हेकरा में B तो होकरा में D, न बहनू, तो हेकरा में क्या बचा A, तो CDB है, इसमें क्या बचा, दोनों आपस में क्या होगा, एकरा नियम से परमेय 6.7 से डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो बताओ जब दोनों त्रिभुज समरूप कर दो तो फिर करके कर तीनों भुजा का अनुपात आपस में क्या हुई नू, लेकिन वही लेंगे जिसका हमें, तब आप लोग बताओ क्या लेगा, बोलिए BC ना हो तो होने BC का संगतिया कौन हो जाएगा DC होगा ना हो। अब क्या लें तो नहीं बताओ तो है AC, क्यों, क्योंकि हमें BC नीचे आना चाहिए तब ना स्क्वायर होगा, तो BC देखा BC शुरू अंतिम, तो हेने का लेना पड़ेगा, तो AC बटा का हो जाएगा, तब ना संगतिया बराबर होगा अनुपात में, होगा कि नहीं होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो BC का स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा AC गुने का हो जाएगा BC, हो जाएगा ना हो AC गुने, समीकरण काम मान लेंगे तो आ गए। तो बताओ समीकरण एक बुझा गल, समीकरण दो, तो अब बताओ ध्यान चीजें, एक और दो को हम क्या करें, जोड़े घटाएं गुना करें या भाग करें, क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए, गुना करे भाग दे या जोड़े या घटाएं, बबुआ क्या लाना है बीचवा में, प्लस लाना है, बोलो लो, हमें अपना से कुछ करना ही नहीं, सवाल में ही सब दिया हुआ, खाली समझना तो है। कभी करना तो लोग भाग दे देला, कभी गुना कर देला, कभी जोड़ देला, कभी घटा देला, कैसा होला कि ना होला, तो क्या कोई अपना से करता है, सवाल में दिया है। तो बताओ क्या करेंगे, एक और दो को जोड़ेंगे, भाग देंगे, गुना देंगे, गुना करेंगे या घटाएंगे, बबुआ एक दो के जोड़ब तबे न एने एने वाला के साथ जोटे एने, तबे न AB स्क्वायर प्लस का आ जाए। अगर है जब माइनस रहे तो क्या करते, घटाते, है जब गुना रहता तो क्या करते, अगर है जब बाटा में रहता ऊपर नीचे तो क्या करते, भाग देते, क्या देते, लेकिन हमें तो यहाँ तो प्लस में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक को दो में क्या करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं समीकरण, समीकरण एक प्लस समीकरण दो से लिख सकते हैं, मतलब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो एने एने वाला के साथ जुटेगा, ओने जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो बताओ समीकरण एक केने बहेद बनो, तो पहले है लिखब बबुआ AB स्क्वायर, आ समीकरण दो में क्या लिखब BC स्क्वायर, हो जाई हो। अब एने 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 वाला के साथ हेने का बा हो AC गुने का हो AD, आ प्लस है में का बा AC गुने BC, बुझाता AC गुने, समझ जाइए लो। अब बताओ हेकरा के डोंट टच माई, ही तो आ गई, एने वाला तो आ गई नू, अब ओनिए वाला के दिमाग लगाना है कि का करी कि हमारे का आ जाए AC स्क्वायर चला जाए, तो चला हेकरा के डोंट टच माई बॉडी, जैसे बा वैसे ही रहे दो, AB स्क्वायर प्लस का हो गई बबुआ, बोलो लो, है देखो प्लस माइनस दो को भाग को क्या करता है, दर्शाता है, अरे बोलो लो, प्लस माइनस कोई कोई को भाग को दर्शाता है, तो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई देता, AC AC, तो AC हम का ले लेनी कॉमन, कॉमन यानी कहाँ निकाल देनी बाहर, तो हेने का बचल AD, अब प्लस का बाची हो DC, का कोनो दिक्कत। अब बबुआ ध्यान से हेकरा के ऐसे ही लिख दी का फिल्टर बुझा जी,
मतलब दोनों सेम लिखल बा। अब सुन बबुआ जा, AC हो गया है, हई बताबो हे दे लिखनी है AC बराबर AD प्लस DC, तो ई का प्याज छिले खातिर लिखनी है, एकरो काम बतबे तो लिख ले रहनी है। को तोहरा कैसे मालूम हो, तू शुरुए में लिख लेला है। हम बनैले बानी, हम पढ़ले बानी, हमारा मालूम बा, तू बना हो, तू पढ़, तोहरो मालूम चल जाए ना, मालूम चल जाए तो पहले ही से हम जुगाड़ देले बानी हथियार ना हो, जब काम पड़ी तो धर के धर भूल ना हो जाएगा। तो अब बताओ बबुआ, AD प्लस DC के जगह का लिख सकता नहीं, मान जी बो, अरे बोलो लो। तो अब देखा AC एगो पहले ही से हाइजा इंटू हम का लिख सकता नहीं AC, तो अब बुझाता का हो, AB स्क्वायर आ प्लस का हो गई BC, हाँ एशिया में गुना करबो तो का होई बाबा, AC स्क्वायर ना हो गया। तो इसको हम का लिख सकते हैं, रूट, हाइजा लिख दे भैया रूट। बोलो चलो बबुआ, क्लियर हुआ ये वाला। तो ये प्रमेय क्या था, प्रमेय 6.8, एक बार हाईलाइटेड मार दिया जाए, चला जाए। आप सुनो, तो प्रमेय 6.8 का कहता है वो पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है, आपको हिंदी भी देखिएगा उसमें लिखा होगा। तो क्या कहता है, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज, तो एक हिसाब से समकोण त्रिभुज होके के चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के क्या होते हैं, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यही ना कहता है। तो उनका खातिर एगो समकोण त्रिभुज बननी है, यानी में एंगल बी क्या था 90 दिया है, ABC एंगल बी बराबर कितना, तो सिद्ध करना है लंब, क्या बोले लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये भी तो लिख सकते हैं। अब एकरा में तनी हम रचना कोई नहीं है, क्योंकि प्रमेय 6.7 का नियम इसमें लगेगा तबे होगा। तो कब होता है, जब समकोण है शीर्ष से कोण पे क्या डालेंगे, तो ये अपना से रचना में लिखा नहीं है, BD लंब का डाल दिए AC, ये डॉट डॉट से लिखे हैं, क्लियर है। तो जब ये खींच देनी तो यहाँ से हमारे दिमाग में दौड़े लगा कि प्रमेय 6.7 का जरूरत पड़ा तो हम लगा सकते हैं, है कि ना हो। तो दो चीज इंपोर्टेंट दिया क्या है, लाना क्या है, तो पहला हमें क्या लाना है AB स्क्वायर। तो AB देखना है कि कौन त्रिभुज पकड़े के हमारा समरूप हो जाए, क्योंकि प्रमेय 6.7 में भी तो 3 गुण घटना होला हो, एगो बड़ा का ऊपर वाला छोटा, बड़ा का नीचे वाला छोटा, फिर परस्पर दोनों छोटा, ताकि कौन दोनों को समरूप करे के डायरेक्ट हमारे आंसर आ जाए। तो दो चीज इंपोर्टेंट दिया क्या है, लाना क्या है, का लाना है AB। तो AB पकड़ है में कहाँ हे देबा, तो AB काउना काउना दो गो त्रिभुज में लौकता है, बड़का में तो लौकते बा एगो ऊपर वाला, तो उसी को पकड़ना है। तो पकड़ लेनी परमाणु त्रिभुज ABC और त्रिभुज AD, बड़ा का ऊपर वाला छोटा, डायरेक्ट प्रमेय 6.7 से हेने ए तो होनी हो ए उभयनिष्ठ बा, बड़का में B 90 तो छोटका में, जब दो को बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो बड़का में C तो छोटका में हो जाएगा हो। जब समरूप कर दिला दोनों त्रिभुज तो फिक्स बा कि तीनों कोण भी बराबर होगा, तीनों भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। लेकिन वही लेंगे जिसका हमें काम है, तो का लेला है, हमें का लाना है AB स्क्वायर। तो हेने AB लेंगे तो होने का हो जाएगा AD, तो AB बटा AD। फिर लेकिन AB नहीं लाना है, AB स्क्वायर लाना है। तो कैसे आएगा, नीचे रहेगा तब ना तीसरा तीसरी गुना करेंगे। तो नीचवा में तो केकर भुजा है, तो हेने केने बा भी एगो सूर्य और का बा, तो हेनियो हमारा लेवे पड़ी शुरू, और हेने AC लेंगे तो होने ऑटोमेटिक का हो जाएगा, क्योंकि AC का संगतिया कौन होगा, ले लिया अनुपात बराबर। अरे समझ, अब तीसरा तीसरी गुना करेंगे, AB में गुना करवा AB स्क्वायर इक्वल में क्या लिखेंगे AC गुने AD, समीकरण का हो गई 1 हो गया। अब इसी तरह समीकरण 2 भी का लाना है बबुआ BC का हो BC। तो प्रमेय 6.7 का नियम लगाएंगे तो कौन त्रिभुज पकड़े के हमारा आंसर आ जाए। तो कहने बा BC हे देबा, काउना काउना त्रिभुज में बा बड़ा का और नीचे वाला छोटा का, तो किसको पकड़ेंगे, बड़ा का नीचे वाला छोटा, डायरेक्ट यहाँ पकड़बो ना कहीं, डायरेक्ट प्रमेय 6 बड़का में C तो छोटको में उभयनिष्ठ बा, बड़का में B 90 तो छोटका में, तो अब बड़का में का बाचल A, तो छोटका में का बाचल ऑटोमेटिक हो जी कि ना हो जी। तो प्रमेय 6.7 से का होगा समरूप हो गए, और जब ये समरूप हो गए तो फिक्स है कि एक तीनों कोण बराबर हुई, तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में का होगा। तो अब देखो वही लेंगे जिसका हमें काम है, हमें का लाना है BC लाना है नो, हेने BC लेंगे तो होने का हो जाएगा CD या DC लिख सकते हैं BC बटा DC। और फिर BC स्क्वायर लाना है तो BC नीचे होना चाहिए, तो शुरू अंतिम तो हेनियो का लेंगे तो AC बटा का हो जाए, हेने AC लेंगे तो हेनियो BC होगा कि नहीं होगा, ये अनुपात बराबर होगा। तीसरा तीसरी गुना करबो तो BC गुने BC स्क्वायर बराबर AC गुने का हो गई, समीकरण का मान लेला 2। अब बताओ समीकरण 1 और 2 को
अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या लाना था, प्लस नू, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 को 2 में क्या किए, जोड़ दिए। तो बराबर के एने वाला के साथ जोड़ते हैं ओने। तो समीकरण 1 में एने का ए बी स्क्वायर, समीकरण 2 में बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। एने का ए सी गुने ए डी, प्लस इसमें क्या है, ए सी गुने डी सी है, ए सी गुने डी सी है। अरे समझ में, बोल रहे हैं सुन के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ए सी गुने क्या है, डी सी। अब है सेम बात उतार देनी, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारा आ गया, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत। अब प्लस माइनस 2 को भाग को हेने एगो घर हो गल हेने, तो दोनों में कॉमन दिखाई देता है, एसी और एसी। एसी का निकाल देनी, बाहर, दरवाजा बंद, हैजा का बात है एडी, अब प्लस हैजा का बात है, क्योंकि एसी तो बाहर चला गया। अब फिर ये लिख देनी सेम है से, मान है से देले बनी है, तारा बुझाए के चाहिए कि ये चीज अब का कइले बनी, लिख ले बनी। अब बराबर एसी आ गुने एडी प्लस डीसी बराबर का देले बनी है, तो लिख ले बनी एसी बराबर एडी प्लस डी, यानी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो हई दोनों के जगह पे बबुआ का लिखनी है, एसी हई एसी ते को पहले ही से बा, अरे बोलो लो इनटू, तो फिर लिख देनी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एसी गुने एसी का हो जाए, एसी स्क्वायर है क्या लिखल बा हो, एसी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव। इसी को प्रूव करना था, तो हो गया कि नहीं हो गया। ये था परिमेय 6 पॉइंट, जिसको हम लोग पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है, रहने दे इतना, आज इतना ही रहने दे रहे, इसके आगे कहानी कल बताएंगे।